हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बोर्ड की प्रिपरेशन ठीक चल रही होगी और लगे होंगे अब तुम अच्छे से रिवीजन करने के लिए। तो उसी चीज को थोड़ा इजी करने के लिए लेक्चर नंबर 2 पावर ऑफ पीवाईक्यू का। और आज हम जो पेपर सोल्व करेंगे बोर्ड 2017 का पेपर सोल्व करेंगे। आई होप कि 2016 का जो पेपर सोल्व किया था अपन ने उससे आपको थोड़ी सी हेल्प हुई होगी। आपको पता चला होगा कि कौन कौन से थीम्स है जिनसे बोर्ड बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। और आइडेंटिफाई करना है हमें उन थीम्स को, ताकि हमारी बोर्ड की प्रिपरेशन थोड़ी इजी हो जाए और स्मार्ट वे में हमें कुछ चीज़ों को पढ़ने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो उसी सीरीज को कंप्लीट, उसी सीरीज को पूरा करेंगे और उसका लेक्चर नंबर 2 है आज। तो रियल पावर ऑफ पीवाईक्यू आपको पता चल रहा होगा और आज फिर पता चलेगा कि पावर ऑफ पीवाईक्यू है क्या एक्चुअली। तो एनालिसिस बाय नवीन सर। तो आगे देखते हैं, लेट्स स्टार्ट पावर ऑफ पीवाईक्यू। फर्स्ट सवाल देखते हैं। विश्व के किन दो क्षेत्रों में भोजन संग्रहण किया जाता है। सबसे पहले समझना है कि किस चैप्टर से पूछा है। और इस चैप्टर से लगातार सवाल पूछ रहा है वो, छोटे हो चाहे बड़े हो, क्योंकि ये यूनिट थर्ड का सवाल है। यूनिट थर्ड का चैप्टर है, तो ये इंपॉर्टेंट यूनिट है जो कि 18 नंबर की मार्क्स की आती है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें छोटे मोटे सारे सवाल पूछता है वो। इसमें क्या पूछा है, भोजन संग्रहण पूछ लिया। उससे पहले आपको पूछा था पशुपालन क्या है, और जलवासी पशुपालन और वाणिज्य पशुपालन में क्या अंतर है, बट इससे सवाल पूछ रहा है, इससे छोटा पूछ लिया है। तो ये ध्यान रखना है, आइडेंटिफाई करना है को। और मैंने आपको इसमें बता रखा है कि उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांशों में भोजन संग्रहण किया जाता है, कौन कौन से क्षेत्र है, एरिया, क्योंकि इसमें क्षेत्र पूछा था। तो ऑलरेडी नोट्स में कवर्ड है ये। आप जाओ रिवीजन सीरीज में और रिवीजन सीरीज का पर वीडियो देखो। लेक्चर वीडियो नंबर 4 होगा शायद, तो उसको देख लीजिए, दोबारा समझ में आ जाएगा। तो इससे थीम आइडेंटिफाई हुई कि छोटे क्वेश्चन भी हमें ढंग से देखना है एक बार। और सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विश्व में उच्चतम और निम्नतम लिंगानुपात वाले देशों के नाम बताइए। तो लिंगानुपात हमें क्लियर करना है, क्योंकि ये थीम है हमारी लिंगानुपात। इसके साथ साथ लगे हाथ हमें क्लियर करना होगा साक्षर क्या होता है, ठीक है, या साक्षरता क्या होती है, ठीक है। और ये, तो इसका आंसर हमने दे रखा है, ठीक है, लाटविया और कतर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जनसंख्या वृद्धि। ऑलरेडी हमने जनसंख्या घनत्व देखा था, 2016 में पूछा था, ठीक है। और ये रिपीटेड सवाल बोल सकते हैं, क्योंकि थीम आपको मैंने आइडेंटिफाई करके बता दी थी कि आपको इन सबको तैयार करना है। और देख लीजिए क्वेश्चन बन गया हमारा, ठीक है। तो ऐसे थीम को आइडेंटिफाई करके और उससे जुड़ी हुई सारी चीजों को हमें तैयार करना है। नेक्स्ट सवाल देखिए, मानव के उच्च भारत के उच्च मानव विकास वाले राज्यों का नाम बताइए। देखिए राज्य आप बता देंगे, राज्य बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है, इस टॉपिक से जुड़ी हुई थीम क्या क्या है। तो एचडीआई क्या है, कौन जारी करता है रिपोर्ट, ठीक है। तीन स्तर कौन कौन से हैं, मानव विकास के चार उपागम कौन से हैं, मानव विकास के चार घटक के उपागम स्तंभ कौन से हैं। एंड डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास की क्या परिभाषा दी है, ये भी ध्यान होना चाहिए। प्रोफेसर अमर सेन ने क्या दी थी। तो ये सारे थीम है, इनको आइडेंटिफाई करो और इनको ये अच्छे से करो कवर, और आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये 30% सिलेबस से हट गया है हमारा, तो इनको क्रॉस कर दीजिए। नेक्स्ट सवाल देखिए, जनसंख्या घनत्व, वह न्यूनतम जनसंख्या, सर्वाधिक और न्यूनतम पूछा है, वो भी भारत में पूछा है। तो ये नोट्स में दे रखा है, आपको इजीली दे रखा है। लेकिन आइडेंटिफाई थीम करना है, देखो यहाँ सोल्व करने पे मत फोकस करो, आइडेंटिफाई। 2016 में जनसंख्या घनत्व से रिलेटेड सवाल पूछा था, और मैंने आपको वही बोल दिया था कि आपको जनसंख्या घनत्व रिलेटेड जितने भी टॉपिक है, थीम है, उनको ढंग से कर लेना है। और ये थीम रिपीटेड है, इसलिए लिखा है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर हुआ, देखो आई पूछ लिया उसने, थीम जनसंख्या घनत्व से रिलेटेड ही सवाल पूछा है ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, ये हट गया है। अब देखो नवा सवाल, देखो ढंग से समझो इसको। रूस के पश्चिमी भाग से पूर्वी भाग तक की यात्रा के लिए किस रेल मार्ग का चयन करेंगे आप। अरे भाई, जब मैंने आपको विश्व के प्रमुख रेल मार्ग पढ़ाया था, प्रमुख रेल मार्ग तो चार रेल मार्ग प्रमुख पढ़ाया था, आपको याद आ रहा होगा। पार्ट साइबेरियन रेल मार्ग, पार्क कैनेडियन, पार्क ऑस्ट्रेलियन, और संघ और प्रशांत महामार्ग, ये रेल मार्ग ये पढ़ाया था। और मैंने आपको उनमें से दिशा भी बताई थी कि पश्चिम में कौन सा है और पूर्व में कौन सा है, इससे अकॉर्डिंग बात करी थी। आपका काम क्या है, बाकी जितने भी रेल मार्ग है आप जाओ और उनको ढंग से तैयार करो, ताकि आने वाले टाइम में इनसे जो भी क्वेश्चन बने ना, आप अच्छे से कर पाओ। देखो, पश्चिम में पूछा था सेंट पीटर्सबर्ग, पूर्व में पूछा था व्लादिवोस्टोक, इसका तो हो गया। लेकिन रेल मार्ग कौन सा है, पार्ट साइबेरियन रेल मार्ग। यहाँ पर जगह का नाम नहीं लिखना, यहाँ पर रेल मार्ग का नाम लिख पूछा है आपसे, ठीक है। तो इससे जुड़े हुए सारे रेल मार्ग थीम, ये अब ये थीम आइडेंटिफाई होगी कि फिशु के रेल मार्ग पूछा, ये थीम है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट, पल्ली बस्तियों के चार स्थानीय नाम बताइए। अब
सर स्थानीय नाम तो नाड़ा, नगला, ढाणी, पाला सब हो जाएगा, लेकिन थीम क्या है कि बाकी जो बस्तियां, चारों बस्तियां को उनको अच्छे से तैयार कर लो, ये थीम है इसकी। अब बोर्ड आगे जो भी सवाल बनाएगा ना इसी थीम से बनाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको। ठीक है। नेक्स्ट, जल प्रदूषण के कोई दो कारण लिखिए। मैंने कितनी बार बोला आपको कि चारों प्रदूषण है, उनके कारण पता कर लो या परिणाम पता कर लो, और परिणामों को कैसे सोल्व करोगे उनके उपाय देख लो। चारों के चारों, सभी के दो तीन तीन या दो दो क्या तैयार करना है कारण, और दो दो ही तैयार क्या करना है उनके उपाय। बस ये तैयार करके आप रेडी रखो चीजों को, फिर देखो आप कैसे आगे बढ़ते हो। भारत में वायु परिवहन की उपयोगिता भाई, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। भाई ये थीम है इसकी, ये करो आइडेंटिफाई। ठीक है। भारत में ट्रांसपोर्ट में, और वो भी एयर ट्रांसपोर्ट, ये अलग से पूछा है। तो ट्रांसपोर्ट में तीन पार्ट है, कौन सा है? एक तो स्थल वाला है, अब स्थल वाले में सड़क है, ठीक है, क्लियर हुआ। दूसरा है जल बचाओ हमारा, और लास्ट वाला कौन सा है? वायु। ये पूछ लिया है, ये पूछने की संभावना है। अब कैसे पूछ सकता है? जैसे कि अब एक तो इसमें सड़क हो गया, एक रेल मार्ग हो गया, तो कैसे पूछेगा? रेल परिवहन की उपयोगिता भारत में किस प्रकार है, इंपोर्टेंस बताइए। या भारत में सड़कों का असमान वितरण पाया जाए, उसका कारण बताओ। या भारत में सड़कों के वर्गीकरण को समझाइए। ये थीम है बेटा, आपको इस थीम को क्या आइडेंटिफाई करना है, और इस थीम के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। अंडरस्टैंड? चलो, नगरीय बस्तियों नगरीय गंदी बस्तियों के दो लक्षण बताइए। अब ये बताने की जरूरत नहीं है, ये लॉजिकल सवाल है, 2016 में रिपीटेड है ये सवाल। 2016 में ऑलरेडी पूछा है, ये भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है। ठीक है। अब आपको पता चल पा रहा होगा पी पावर ऑफ पी वाई क्यू सीरीज की इंपॉर्टेंस क्या है। आपको इनको सीरीज को अच्छे से देखना है, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना है, जो भी 12th आर्ट्स में या जो भी एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ता हो, उनको पता चलना चाहिए कि एक्चुअली एनसीईआरटी को पढ़ने से पहले हमें क्या देखना चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल देखिए, आर्थिक भूगोल के किन्हीं चार उप क्षेत्रों के बारे में बताइए। अब भाई मैंने क्या बोला है आपको, इससे जुड़ी हुई थीम्स क्या है भाई? भूगोल, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, ये इन भूगोलों के जितने भी उप क्षेत्र है उनको आप ऑलरेडी तैयार करके रखो। साथ में ये जो चैप्टर 1 है, इसमें पूछे जाने की संभावना एक तो यहाँ से है, ये इनके बारे में पूछेगा। ठीक है। नेक्स्ट पूछेगा विचारधारा। ठीक है। 2016 में पूछा है, आपको पता है ना, पहला ही क्वेश्चन याद आ रहा है। ठीक है। और दूसरी बात, इन विचारधाराओं के प्रतिपादन। इन विचारधाराओं की आपको कम से कम तीन तीन विशेषताएं पता होनी चाहिए, याद रखिए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, तीन मानव भूगोल की क्या है, मानव भूगोल की इसमें क्या है, परिभाषा दे रखा है। ठीक है। उनको ये अब ये थीम हो गई पूरी, अब इसको तैयार कर लो आप, सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट, निम्न स्तर वाले देशों में मानव विकास को बढ़ाने के लिए, अरे भाई जिनका डेवलपमेंट कम है उनका मानव विकास स्तर भी नीचे होगा, उनको उठाने के लिए आप क्या कदम उठाओगे? तो ये लॉजिकली सवाल है वैसे तो, लेकिन ऑलरेडी ये अंडरस्टैंड बेस्ड सवाल है, इसको आप इजीली कर पाओगे। ये चार रीजन है जिनकी वजह से सुझाव दे सकते हो आप। ठीक है। और इनको निम्न स्तर को बढ़ावा देने के सुझाव दीजिए। सॉरी, इसमें मैंने लिख दिया कमी वाले। इनको शिक्षा स्तर को बढ़ावा दोगे, और संरचनाओं में वृद्धि करोगे, प्रतियोगिता आय को बढ़ावा दोगे, विकास में कमी वृद्धि करोगे। ठीक है। आ जाओ, चतुर्थ व पंचम क्रियाकलापों में अंतर। भाई देखो, जितने भी पांच क्रियाकलाप है, ठीक है, उनको आप उनकी डेफिनेशन और उनकी प्रमुख गतिविधियां, ये आपको तैयार करना है मेरे कहने से, और यही थीम है आपकी। ठीक है। आगे कुछ भी पूछ सकता है इन गतिविधियों से, इन डेफिनेशन से, तो हमें पहले रेडी रहना है। ठीक है। नेक्स्ट, सन 1991 की जनगणना के अनुसार नगरीय बस्तियों की चार विशेषता बताइए। अरे भाई कुछ नहीं, 2016 में आपसे पूछा था, ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में आधारभूत अंतर पूछा था, उसमें से क्या करना है आपको, नगरीय बस्ती उठा लेना और उसकी चार विशेषता कर देना है। ये भूल जाओ ये क्या दे रखा है, इतना सा याद रखो पूछा क्या है। अब थीम हमारी ये हो गई है कि देखो इसने स्पेशल बोल दिया नगरीय बस्तियां, तो हमें साथ में ग्रामीण बस्तियां भी याद करना है, ग्रामीण बस्तियां भी प्रिपेयर करना है टॉपिक। तो ये हमारी आइडेंटिफाई थीम हो गई। अंडरस्टैंड? ठीक है। नेक्स्ट, ये हट गया आपकी। ठीक है। 2016 में पूछा था पच्च जल और लेंगुन जल कहाँ पाए जाते हैं, और इनके दो उपयोग पूछा था। यहाँ पर पूछा क्या है उसने, स्पेशल पच्च जल पूछ लिया। देखो अब देखो यहाँ से इसी सवाल पे अलग से पूछ लिया उसने, दो उपयोग बताइए, जबकि वहां क्या पूछा था, लेंगुन जल और पच्च जल के दो उपयोग बताइए। अंडरस्टैंड कर पा रहे हो रिपीट कैसे हो रहा है सवाल? ठीक है। नेक्स्ट, भारत में सड़कों के असमान वितरण को चार कारण बताइए। इससे जुड़ा हुआ ऑलरेडी आपके परिवहन में पूछ लिया है, कौन सा, वायु परिवहन की इंपॉर्टेंस पूछा था वहां पे, यहाँ पर सड़क परिवहन की पूछ लिया है। तो ये थीम हो गई हमारी अंडरस्टैंडिंग करने वाली, कि इसको अच्छे से तैयार करके जाना है। ठीक है। और यही पावर ऑफ पी वाई क्यू है, ध्यान रखो।
ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी चीजें। नेक्स्ट, मुंबई पतन की विकास के लिए उत्तरदायी कारक बताइए। ठीक है, तो इसके साथ साथ हमें क्या देखना है, कांडला पतन भी देखना है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट पतन है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है उसका डेवलपमेंट करने के लिए आप क्या क्या चीजों को अपनाओगे, कौन कौन से कारक है जो इनका विकास करने के लिए उत्तरदायी है। तो कांडला पतन को भी सेम तरीके से तैयार करना है आपको, ये थीम है इसकी। अगर मेरे मानो तो आपको जितने भी पतन सपोर्ट्स हैं उनकी लोकेशन पता होनी चाहिए, और कम से कम दो दो विशेषता पता होनी चाहिए, तब जाके आपको चीजें अच्छे से कवर हो पाएगी। भूमि निम्नीकरण के रोकथाम के लिए कोई 4 सुझाव दीजिए। पहले तो ये पता होना चाहिए कि भूमि निम्नीकरण होता है किन कारणों की वजह से। अगर होता है तो आपको पता चल जाएगा कि उपाय क्या है। देखो बेसिकली क्या होता है, जिन कारण की वजह से होता है ना, उन कारण को उल्टा कर लो, वो उपाय हो जाते हैं उसके, या सुझाव हो जाते हैं। ये एक छोटी सी ट्रिक है जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इससे जुड़ी ये जिस चैप्टर से आ रहा है उससे सारे जुड़े प्रदूषण वगैरह सारे तैयार कर लो अच्छे से। मानचित्र वर्ल्ड का जो मैं पूछा है उसमें देखो कितना लॉजिकली सवाल पूछे हैं कि पन्ना मने, अरे भाई अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य है, तो ध्यान में आ रहा है थोड़ा बहुत। न्यूयॉर्क ये रिपीटेड है, ये पूछ लिया 2016 में ऑलरेडी। कोलंबो श्रीलंका, भाई साहब कोलंबो बंदर का पूछा है। याकोहामा कितनी बार पढ़ते हैं, जापान में। ठीक है, तो ये इजी पूछा है आपसे। और टेल्स उधर भारत में क्या पूछा है, जामनगर, कोची, मथुरा, बरौनी। ये तो आपको याद करना ही करना है। साथ में जो मैं ये लिख रहा हूँ लोकेशन, ये भी आप में मैप में लोकेट करना है। ठीक है, और वो भी नेचुरल मैप में लोकेट करना है, और उनको याद करना है। बीना मध्य प्रदेश, बठिंडा पंजाब, कोयली ये 2024 में पूछा था और काफी बच्चों को परेशान किया था इस ऑप्शन ने। ठीक है, तातापानी आंध्र प्रदेश। ठीक है, बोइंगांव असम में, नुमालीगढ़ असम में, और नागपट्टिनम कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ये लोकेशन भी आपको भरनी है मैप में, क्योंकि तेल शोधन से कई बार पूछा गया है, तो ये उम्मीद है इसको पूछने की। ठीक है, तो ये सवाल हट गया है आपका। आकार के आधार पर भी निर्माण को वर्गीकृत कीजिए। अरे भाई ऑलरेडी रिपीटेड है, 2015 में पूछा था आपसे, 2016 में पूछा था आपसे। आपको याद है उत्पादन और भी निर्माण कुछ दिया था उसने बड़े, और पूछा था कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में अंतर बताइए। याद आ रहा है? तो भाई यही है पावर ऑफ पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि या तो क्वेश्चन रिपीट करेगा या थीम रिपीट करेगा। आपको क्या करना है कि थीम के अकॉर्डिंग ज्यादा चलना है। थीम को जो भी थीम उससे जुड़ी हुई जो भी टॉपिक आ रहे हैं उसको अच्छे से क्या करना है, प्रिपेयर करना है, ताकि नेक्स्ट जो भी सवाल पूछे वो आप अच्छे से सॉल्व कर पाओ। प्रकार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कीजिए। ये सब कुछ जो भी पावर पीवाईक्यू हम कर रहे हैं, ये सब कुछ सोल्व हो रहे हैं नोट्स से, अपने जो नोट टेलीग्राम पे डाल रखे हैं अपन ने। क्लैरिटी फॉर एनसीईआरटी बाई नवीन नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको सर्च करो आ जाएगा वो। नगरों के साथ साथ आपको दो दो एग्जांपल देखो। प्रकार्य के आधार पर कार्य नगर में उसकी स्पेशल फीचर्स क्या है, फंक्शन क्या है, उसके आधार पर नगरों को बांट रखा है। जैसे शैक्षणिक नगर, वाणिज्यिक नगर, अ, जो भी आपके ऐतिहासिक नगर। तो इनके आपको क्या करें, एक एक दो दो एग्जाम्पल भी तैयार करना है। ठीक है, एग्जाम्पल भी पूछता है बोर्ड में कई बार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार के किन्हीं 4 आधारों को समझाइए। ठीक है, ऑलरेडी 2016 में क्या पूछा था कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को समझाइए। तो ये थीम है आपकी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ये क्या हो गई थीम। अब इससे जुड़े हुए जितने भी टॉपिक है ना, आपको उनको सबको तैयार कर लो। ठीक है, आधार पूछा है, और ये क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 बार रिपीट हो रखा है। ठीक है, 2 या 3 टाइम्स रिपीट हो रखा है, ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, और ये मैंने लिख दिया है कि 4 आधार कौन कौन से हैं, तो आप देख लेना, ऑलरेडी नोट्स में लिखा हुआ है, फिर भी अंडरस्टैंडिंग बना लेना। भारत के किन्हीं 4 औद्योगिक प्रदेशों का वर्णन कीजिए। ठीक है, भारत के इन 4 औद्योगिक, तो ये हट गया है, एक बार मेरे ध्यान में हट गया है जहां तक है। ठीक है, भारतीय कृषि की समस्या बताइए। अरे भाई नोट्स में विस्तार से आपको बता रखा है, वहां से जाके पढ़ लेना है, लेकिन समझना क्या है, यहाँ पर टॉपिक अंडरस्टैंड करना है कि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सवाल पूछ रहा है। पिछले पूछा था कृषि किसे कहते हैं, और रोपण कृषि और वाणिज्य कृषि में अंतर पूछ लिया, गहन कृषि में अंतर पूछ लिया। ठीक है, गहन निर्वाह कृषि पूछा था, और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि पूछा था। इस बार देखो कृषि की विशेषता पूछ लिया, तो टॉपिक थीम क्या हो गई, कृषि। अब इससे जुड़ी हुई सारी चीजें तैयार कर लो। ठीक है, समझ में आ रहा है, यही है पावर ऑफ पीवाईक्यू। आइडेंटिफाई करो अपनी मिस्टेक्स, और अपने टॉपिक को आइडेंटिफाई करो, और उस हिसाब से प्रिपरेशन करो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, देखो आ ही गया, ये नाम लिया और आ ही गया। रोपण कृषि और विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में अंतर पूछा है, और 2014 में ओनली क्या पूछा था, रोपण कृषि क्या है, और इसकी विशेषता पूछा था, जो भी आधारों के आधार पर। तो हमें क्या करना है, इनसे जुड़ी हुई सारी चीजें याद कर लेनी है। ट्रक कृषि पूछा था, मिश्रित कृषि रह गई है अब। ठीक है,
विस्तृत वाणिज्य नाचकृषि ढंग से देखना है इसको दोबारा से। भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता पूछ सकता है आपसे। तो आइडेंटिफाई करो और इनको सोल्व करो अच्छे से। इन आधारों पर ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है पन्ना और श्वेतनेर को इन्हीं आधारों पर आपको समझाना है। लेकिन आइडेंटिफाई कर लिया हमने कि ये बड़ा टॉपिक है, ठीक है, परिवहन वाला। उसमें जो जाकर आप, ठीक है, आपसे पूछ रहा है तो उसमें से जाकर जितने भी बड़े टॉपिक है, चाहे विश्व रेल मार्ग पूछ ले, चाहे आंतरिक जल मार्ग पूछ ले आपको, चाहे समुद्री मार्ग पूछ ले आपको, चाहे तटीय नौ परिवहन पूछ ले आपको, सारे के सारे आप तैयार करके रखो, ठीक है, अंडरस्टैंड। और यही आपको मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, यही पावर ऑफ पीवाईक्यू है बेटा, ठीक है। जो थीम रिपीटेड या चैप्टर रिलेटेड है उसे अच्छे से तैयार करें, और क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा तो थीम रिपीट होगी, ठीक है, या तो क्वेश्चन रिपीट होगा या थीम रिपीट होगी। क्लियर हो रहा है, ये बात आप जान लीजिए। और जब भी आप सो उससे 15 मिनट पहले आप इन वीडियो को अच्छे से देखो, भाई वो कहाँ से, ताकि आप दोबारा कल सुबह उठकर पढ़ते हो तो आपको पता चले कि इन टॉपिक से ऐसे ऐसे सवाल पूछ रखा है और ऐसे पूछने की संभावना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे और समझ में आ रहा होगा कि इम्पोर्टेंस क्या है पी वाई की, कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी वीडियो ला पाएँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।